तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 9.19। तो गाइस इसमें उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे आपने वोल्टेज फाइंड आउट करके देनी है, सोर्स वाली वोल्टेज इन टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन का एक अलग सा ही असूल है, उसके लिए एक फार्मूला लगता है जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। उसने फ्रीक्वेंसी भी खुद से दी हुई है। तो पावर फैक्टर हमने मालूम करना है। अब पावर फैक्टर का लफ्ज़ पावर से निकला है, हमें इसकी पहले पावर फाइंड आउट करनी पड़ेगी सोर्स की, फिर जाके हमें पावर फैक्टर मिलेगा। तो लिहाजा अब पावर को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या क्या होती हैं चीज़ें जी। एक वोल्टेज होती है, एक करंट होती है। तो टोटल करंट तो हमें मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल करंट मालूम करने से ही हमें वोल्टेज मिल पाएगी। तो करंट आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, जिसे हम नाम दे लेते हैं, एक I1 और एक I2 का। आगे इसने दो लोड लगाए हुए हैं, एक लोड लीडिंग कर रहा है और एक लोड लैगिंग कर रहा है। लीडिंग को मालूम करने का एक अलग से तरीका है। वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होते हैं, 480 इसके क्रॉस है, 480 इसके क्रॉस है, दोनों के क्रॉस सेम है। तो लिहाजा गाइस अब मैं क्या करूंगा जी, मैं I2 को मालूम करने का, जब लीडिंग कर रही हो तो करंट हम थ्रू पावर फाइंड आउट करते हैं लीडिंग करंट को। तो लीडिंग करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखें मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ, S इज इक्वल टू VL इंटू I2 स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन चेंज करना होता है एंगल का। तो गाइज एस उसने हमें क्या दिया हुआ है, 50 किलो वाट एम्पेयर। वो 50 किलो वाट से क्या मुराद है कि जो हमारे पास आएगा, क्या नाम है, वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रियल पार्ट आएगा वो 50 आएगा। और आगे एंगल हमने खुद मालूम करना है, जो कि आता है माइनस कॉस इनवर्स इंटू 0.95। अब मैंने माइनस क्यों लिया गाइस, देखें अब इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। यहीं पे VL हमारे पास 480 है और I2 स्टेरिक हमने मालूम करनी है। I2 हमने मालूम करनी है, स्टेरिक नहीं मालूम करना। तो देखें गाइस, माइनस में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब कॉस इनवर्स से ये वैल्यू कोई देगा तो वो माइनस में आएगी, और जो लीडिंग करंट होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, वो हमेशा तकरीबन पॉजिटिव में ही होती है। तो अब हम जब यहाँ पे माइनस लेंगे, स्टेरिक बाद में उसको पॉजिटिव कर देगा, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल किया। वैसे भी जो थ्योरम है वो यही कहता है कि जब हम लीडिंग करंट की जो मालूम करते हैं पावर, उसके पीछे हम माइनस इस्तेमाल करते हैं कॉस इनवर्स के। तो अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, लीडिंग के लिए हमेशा जब आपने पावर फाइंड आउट करनी है तो कॉस इनवर्स का माइनस ले लेना है। अब हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं, 50 इंटू हमारे पास आ गया जी ये माइनस, इसका जो अब हम एंगल निकालते हैं कॉस इनवर्स का 0.95, तो ये हमारे पास आता है -18.19 इज इक्वल टू 480 I2 स्टेरिक। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये किलो में थी हमारे पास, ये जो पावर के मतलब रियल और पार्ट था 50 किलो था, तो ये 50,000 हो जाएगा। अभी हम इसको 50 को डिवाइड करवाते हैं 480 से, साथ में K आप शो करवा दें वो भी बेहतर है। आप इस तरह से K लिख दें, तो यहाँ पे भी मैंने K लिख दिया, डिवाइडेड बाय, देखें अब मैं करवाता हूँ, 480 से 480 इधर आ गया, इंटू -18.19 डिग्री आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू I2 स्टेरिक रह गया। अब इसको पहले आप डिवाइड करके देखें 50 को 480 पे, और जो भी आती है चीज़ उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1000। रुकिएगा गाइस, 50 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये गाइस मेरे पास आती है 104.17। एंगल पे किलो का कोई मतलब के फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल आप देखें पॉजिटिव हो जाएगा, स्टेरिक साइन चेंज कर देता है। तो 18.19 डिग्री हमारी आ गई करंट I2। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गया। अब I1 को हम अलहदा तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें उसने हमें मतलब कि वोल्टेज और करंट का मल्टीपल नहीं दिया हुआ, पावर अलहदा से दी हुई है। तो हम पुराना तरीका चूज़ करेंगे, I1 इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज लोड के और इनटू पावर फैक्टर। तो देखें यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी है, आप इस तरह से याद रखें कि जो लैगिंग करंट है उसको इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, जो लीडिंग है उसको इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो पावर हमारे पास कितनी है इसकी, 50 किलो, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 ही हो गया इस दफ़ा भी। वोल्टेज 480 इंटू हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो है 0.82 इज इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो गैस कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो है 127.03 एम्पेयर। अब हम इसका एंगल निकालेंगे, एंगल को भी हम निकालने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स PF पहले हम लेते हैं। तो PF की वैल्यू यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.82। तो एंगल आप देखते हैं अब हमारे पास कितना आता है,
तो गाइस एंगल हमारे पास आता है 34.92 डिग्री। अब हमें थीटा का फार्मूला पता है, थीटा बराबर होता है डेल वी माइनस डेल आई। तो यहाँ से हमें एंगल पता चल जाएगा। करंट का वोल्टेज का तो आपको पता है 480 इंटू जीरो एंगल है इसका, तो जीरो हो गया माइनस, यानी माइनस डेल आई आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसको डेल आई वन कर लेते हैं ताकि पता चले। तो ये आ जाएगा डेल आई वन इज इक्वल टू माइनस इस तरफ मतलब हो गया ट्रांसफर, तो ये हो गया -34.92 डिग्री। तो यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू मिल गई। आई वन इज इक्वल टू, ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका फेजर है जो अभी अभी हमने मालूम किया, -34.92 डिग्री अम्पेयर। अब आर एम एस साथ में लिख देंगे। तो गाइज आई वन मालूम हो चुकी है, आई टू मालूम हो चुकी है, आई इज इक्वल टू क्या होगी, आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। आई इज इक्वल टू आई वन हमारे पास कितनी आई है 127.03 इंटू फेजर एंगल -34.92 डिग्री, और ये हमारे पास आई है जी 104.17 इंटू 18.19 डिग्री। तो इसकी सारी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसको पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके दोनों को प्लस करना है, फिर उसको फेजर में कन्वर्ट कर लेना। मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो गाइज ये देखें मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, आपके सामने है। मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उनको ऐड प्लस करने के बाद फिर से फेजर में कन्वर्ट करके टोटल करंट मालूम कर लिया, जो कि हमारे पास ये है। अब हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे वीएस। अब ये फेजर वाले वोल्टेज हैं जिसमें हमारे पास एंगल आता है। अभी ये हम मतलब कि टाइम डोमेन में नहीं गए, तो अभी हमें वीएस फाइंड आउट करके बाद में टाइम डोमेन में आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखें गाइज वोल्टेज के कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सोर्स के वोल्टेज यानी कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, कुछ इन दोनों के क्रॉस हुए हैं। इन दोनों के क्रॉस तो पैरेलल में सेम है, यानी 480 इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप हुए और इन दोनों के क्रॉस हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फाइंड आउट कर लेने हैं। तो देखें मैं क्या करता हूँ, अब फार्मूला लगेगा आई इंटू हम टोटल इनकी जो रेजिस्टेंस है वो लिख लेंगे 0.2 प्लस 0.4 जे, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो आ जाएगा प्लस 480। अब गाइज इसकी भी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। गाइस ये जैसा कि आपके सामने है, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। मैंने क्या किया, करंट को मतलब कि ये करंट पहले पुट किया, उसके बाद इसको मैंने फेज़र में कन्वर्ट कर लिया। फेज़र के करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। उसको मैंने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया, जिसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है, क्योंकि एडिशन के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने इन दोनों को सम अप करके फेज़र में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ये वोल्टेज आ गया वी एस के। तो अब मैं क्या करूँगा जी, मैं अब पावर को फाइंड आउट करूँगा, यानी एस मालूम करूँगा, क्योंकि मुझे पावर फैक्टर मालूम करना है। तो वी एस इंटू आई स्टेरिक आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो चलें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। एस इज इक्वल टू वी एस की वैल्यू है 542.09 इंटू 7.81, और करंट की वैल्यू यानी स्टेरिक लगा तो करंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 207.06, और एंगल पॉजिटिव हो जाएगा 11.19 डिग्री। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो 542.09 मल्टीप्लाई बाय 207.06। तो गाइस ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बंदा तकरीबन जो है कहने थक जाता है कर करके इस चीज़ को। तो ये मेरे पास आ रही है 11। अगर मैं इशारिया को गाइस पीछे ले आता हूँ तो ये किलो में आ जाएगी, तो मैं पीछे ले आता हूँ 11.2.245 इंटू एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको एंगल को भी कर लेते हैं 11.19 जमा 7.81। तो एंगल मेरे पास आ रहा है तकरीबन 19 डिग्री आ रहा है। तो गाइस इसको हम किलो में लिखेंगे, किलो वाट। एंगल में कोई कंपेयरिंग नहीं आएगी किलो में करने से, क्योंकि किलो मैंने रियल पार्ट से किया। ये मेरे पास आ रहा था 11.2245 आगे पॉइंट आ रहा था, मैंने इसको पीछे ले आया और किलो में कर दिया। अब मुझे चाहिए था पावर फैक्टर ऑफ द सोर्स, तो इसको मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ काज इनवर्स इनटू इस चीज़ को पुट करके। तो ये 19 डिग्री है मेरे पास। सॉरी गाइस ये तो काज है मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर थीटा नहीं, मैं पावर फैक्टर मालूम कर रहा हूँ। तो पावर फैक्टर थीटा का उलट होता है, जैसे थीटा होता है काज इनवर्स पी एफ, तो ये काज थीटा हो जाता है। तो यहाँ से इसका फार्मूला निकला है। तो पी एफ मेरे पास, अब देखते हैं कितनी आती है। इसका काज ले लूँगा मैं, तो काज 19 है मेरे पास, काज 19 डिग्री। तो ये मेरे पास आ रहा है गाइस 0.946। अब ये आ गया मेरे पास 946 लैगिंग।
अब नेक्स्ट गाइस बात की जाए पावर फैक्टर तो हमें मालूम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम VS के ज़रिए हम VST को फाइंड आउट करेंगे। वो उसका फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चल के बताता हूँ गाइस। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो जब भी आपने टाइम डोमेन में मालूम करना है तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। √2 इंटू VRMS काज अपने ना दिमाग में इस फार्मूले को स्टोर कर लें। 2πft प्लस थीटा वी जो कि वोल्टेज के एंगल है उसको यहाँ पे आपने पुट करना है। अब आपको मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखें VST, अब जो वोल्टेज का मतलब रियल पार्ट था उसको हम √2 से ज़रब दे देंगे। तो VRMS हम रियल पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। गाइस रियल पार्ट हमारे पास है 542.09 542.09 हमारे पास रियल पार्ट है। और उसके बाद जो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 60 थी और टी वैसे का वैसे ही, और थीटा वोल्टेज का शायद 7.81 है, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ जी गाइस। 7.81 डिग्री है हमारे पास इसका एंगल। तो अब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं तो VST हमारे पास देखते हैं कितनी निकलती है। √2 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 542.09 मल्टीप्लाई बाय √2। तो गाइस ये आया हमारे पास 767 कह लें, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। काज इनटू हमारे पास आ जाएगी इनकी वैल्यूज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो ये आ गया मेरे पास 377 ही कह लें, ये भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। 377T प्लस 7.81 डिग्री। तो गाइज़ ये हमारे पास आंसर था वोल्टेज का। तो ये देखें मैंने इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में यानी टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।